देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही उद्देश्य हम लोगों ने छात्रों के जो नीट की पूरी समस्या है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो सफल पूर्ण परीक्षाएं निपट रही हैं, आरोप लगा रहा है। देखिए, सरकार ने तो ये बात कोविड के टाइम झांसी के इस समय वर्तमान होटल में हम बैठे हुए हैं और कांग्रेसियों द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के चलते हम आपको बता दें कि जो सामने दिख रहा है, ये आपका जो बैनर ये दर्शा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ऐसा क्या बड़ा ऐलान है जो कांग्रेसी करना चाह रहे हैं और अपनी आवाज को पहुंचाना चाह रहे हैं। हमारे साथ और भी कांग्रेसी वक्ता इस समय मौजूद है, हम उनसे जानकारी लेंगे कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या माध्यम है और क्या बात पहुंचाना चाहते हैं। क्या संदर्भ रहा, किस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है? देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक ही उद्देश्य है, जैसे पिछले दिनों में भी हम लोगों ने छात्रों के जो नीट की पूरी समस्या है कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे जवाबदेही तय होनी चाहिए, लेकिन सरकार में जवाबदेही किसी की तय नहीं होती। बड़ी बड़ी बातें करती है सरकार, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं है। तो उसी को लेकर के छात्रों के जो तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी ने ये पूरे आयोजन की एक संरचना बनाई है, जिसमें अलग अलग प्रदेश में अलग अलग जिलों में जाकर के राहुल जी जो है वो छात्रों के साथ एक संवाद करेंगे। तो संवाद करने के बाद उनकी जो समस्याएं हैं उनको समझेंगे, उन समस्याओं को संसद में भी उठाएंगे और उसके बाद सड़क पे भी उठाएंगे। तो इसी की पूरी रूपरेखा जो थी उसको आज यहाँ पे लॉन्च करा गया और बताया गया कि कैसे उत्तर प्रदेश में भी जैसे आपका मेरठ हो, इलाहाबाद हो, वहां पर एक कार्यक्रम होंगे और फिर अंत में इसका समापन जो होगा वो 9 अगस्त को दिल्ली में होगा। सरकार कह रही है सफल पूर्वक हमने पेपर कराया, सफल पूर्ण परीक्षाएं निपट रही हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है। देखिए, सरकार ने तो ये बात कोविड के टाइम पे भी कही थी कि हमने सफलता पूर्वक जो है इतना बचा लिया, हमने इतना टाइम ये कर लिया। सरकार जो है वो सिर्फ झूठ बोलती है, उसको अपनी पीठ थपथपाने के अलावा और कोई काम नहीं है। जिन बच्चों की जान चली गई उनके माँ बाप से आप जाके पूछिए कि कितना सफल हुआ। किसी और देश में क्या होता है कि पेपर कैंसिल होने की वजह से छात्र जो है वो अपनी जान ले लें। तो सरकार को शर्म आनी चाहिए। हर छोटी बात में आप सेना को बुला के लाते हैं, तो फिर क्यों इतना बड़ा बजट जो है वो अपने शिक्षा मंत्री ने ले रखा है, वो क्यों इतना पैसा खा रहे हैं, कहाँ पे जा रहा है वो पैसा? अगर आप एक पेपर ढंग से नहीं करा सकते तो किस मतलब का इतना बड़ा मंत्रालय, किस मतलब का इतना बड़ा ऑफिस? तो ये कहीं ना कहीं अपने जो उनके जो वादा खिलाफी है उसके वो करते हैं और कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं और इसी झूठ को छुपाने के लिए वो कभी सेना का सहारा लेते हैं, कभी झूठे प्रचार विज्ञापन का सहारा लेते हैं। क्योंकि में पुलिस परीक्षा भी अच्छे से पूर्ण हुई, उसकी भर्ती प्रक्रिया भी चलने के लिए प्रारंभ हो गई है। रोजगार की बात कर रही है सरकार, वर्तमान सरकार कह रही है कई लोगों का प्राइवेट रोजगार से भी जोड़ा है। ऐसे में कांग्रेस के ऐसे क्या कदम होंगे और आगे क्या पहल होगी? देखिए, बीजेपी के अगर बात करें तो उनके लिए तो अगर नाले में कोई पाइप डाल के पकौड़े तल ले तो वो रोजगार है। हम देश में जब बात करते थे रोजगार की तो हम बात करते थे इंजीनियरिंग की, डॉक्टरों की, साइंटिस्टों की, तमाम लोगों की। लेकिन सरकार ने वो सारी चीजें तो खत्म कर दी। देश में शिक्षा जो थी उसका निजीकरण कर दिया। आप बताइए, पहले 10 साल पहले जो बजट था उसका 4.8% जो होता था वो एजुकेशन के लिए अलॉटेड था। आज वही चीज जो है वो घट के वो 2.3% हो गई है। तो ये किसने करा और क्यों करा? सरकार खुद बोलती थी कि हम 3 करोड़ रोजगार जो है वो प्रतिवर्ष व्यक्तियों को देंगे। आज इतने साल होगा, अभी तक तो सबको देश में रोजगार मिल गया होना था। एक आदमी को 2 नौकरियां मिल गई होती सरकार के वादों के हिसाब से, तो लेकिन वो सब हो नहीं रहा। आज जो रोजगारी दर है उसमें भारत जो है वो अपने इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है आज के टाइम पे। पूरे एशिया में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है उसमें भारत जो है वो सबसे निम्न स्तर पे गिरता जा रहा है। बांग्लादेश से आप पीछे हो गए। छात्रों की आवाज कहीं हो ही नहीं रही, नौकरी मिल नहीं रही, एग्जाम हो नहीं रहा, छात्र जो है वो डिप्रेशन में जा रहा है। तो उन छात्रों की बात करेगा कौन? चाहे सीबीएसई का एग्जाम हो, उसमें ओएसएम से सारे छात्र जो परेशान थे, चाहे टीईटी का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में जो है वो छात्र परेशान हो रहे हैं। 10 महीने से कम बचे हैं यूपी में चुनाव होने के लिए, 10 महीने से कम बचे हैं। क्या ऐसा काम है जो कांग्रेस करने जा रही है और क्या ऐसे कदम है जो जिससे वर्तमान में 2027 का चुनाव विधानसभा कैसे? देखिए, कांग्रेस जो है वो मुद्दे उठाती है, मुद्दों पर राजनीति सिर्फ भाजपा करती है। हम तो जायज मुद्दे जो है वो उठा रहे हैं। छात्रों की आवाज उठाना एक जायज मुद्दा है। जो व्यक्ति मर गए, उत्तर प्रदेश से 2 छात्रों की जान चली गई, तो हम उनकी आवाज नहीं उठाएंगे क्या? छात्रों पे और लाशों पर राजनीति जो करना है वो बीजेपी का काम है। हम ये सब चीजें नहीं करते। हम तो सिर्फ जायज मांग जो है वो उठाते रहेंगे, जो संवैधानिक मूल्यों की बात है वो उठाते रहेंगे और जो वादे खुद बीजेपी ने करे उसे वो वादे याद दिलाते रहेंगे। यही हमारा काम है। यूपी की राजधानी में कल एक हादसा हुआ था, उसमें कई बच्चे की मृत्यु हो गई। क्या किस दृष्टि से देख रहे हैं आप?
बहुत ही दुखद है मेरे हिसाब से, तो बहुत ज्यादा दुखद है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और हम मांग करेंगे सरकार से कि जल्द से जल्द जो व्यक्ति हैं उनको राहत दी जाए, उनके जो भी उनको राहत देनी चाहिए, सरकार को जो भी कोर्स देना चाहिए वो दिए जाए। शेष जो मुद्दे हैं वो कितने मुद्दों में प्रेस वार्ता का माध्यम दिया गया है, अब कितने मुद्दे यानी कैसे आगे इसकी पहल है? नहीं, पहल तो हमारी जो है पहले से चालू है, और ये मुद्दा जो है ऐसा नहीं कि हम लोगों ने सिर्फ इस साल उठाया हो। अगर आप 2 साल पहले जाके देखेंगे तो 2024 में भी जून के महीने में ही एनटीए के जब पेपर लीक हुए थे तब भी हम लोगों ने यही मुद्दा करा था। यहाँ पर आप अगर जाके देखेंगे आर्काइव्स में तो एसडीएम को हम लोगों ने ज्ञापन दिया। तो तमाम ये जो है हम लोग मुद्दे पहले से उठाए जा रहे हैं, और इसको आगे तक तब तक हम लोग जारी रखेंगे जब तक लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, छात्रों को न्याय नहीं मिलता, और जो पेपर लीक होना है वो बंद नहीं हो जाता, और जो लीक कराता है उसको जवाबदेही तय नहीं हो जाती है। और जी लगातार आपके आपका जो विरोध जारी रहा, नजरबंदी आपको किया गया, जनता आपको देख रही है, जनता तक क्या मैसेज पहुंचने वाला है आपका? नहीं, जनता तक तो हमारा एक ही मैसेज है कि अभी छात्रों की लड़ाई की बात है, उनके हक की बात है, तो उनके साथ आइए, क्योंकि उस लड़ाई में कहीं ना कहीं आपके घर के बच्चे भी होंगे, वो भी सम्मिलित होंगे। अभी नहीं है तो कल जाके पेपर देंगे, अगले साल जाकर पेपर देंगे, तो लोग आए ताकि कल के दिन किसी और व्यक्ति के साथ या किसी छात्र को यही चीज का सामना करना पड़े जो आज इन छात्रों को करनी पड़ रही है। क्या कहना चाहेंगे लगातार जो आप लोगों का प्रदर्शन अच्छे कार्य के लिए किया है हम लोगों ने। जैसे कि सवाल पूछे जाते हैं हम लोगों से कि आपने क्या किया अपने कार्य में, या कांग्रेस ने क्या किया अपने, बात वो नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया अपने कार्यकाल में। बात ये है कि जब से भाजपा 12 साल से अगर सत्ता में है तो उसने अच्छी चीज के लिए क्या किया। नीट एग्जाम है, सबसे बड़ा एग्जाम है अपने भारत का, उसको आप फेल करा दे रहे हो, उसको आप लीक करा दे रहे हो। सेना को जो है जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है उस चीज को कराने के लिए। तो ऐसे में ये चीज जवाबदेही होनी चाहिए दूसरे की कि भाई नीट हम कैसे कराएंगे। जेईई का सवाल होता है, अभी पुलिस वाले भी आपने भर्ती देखे पेपर, कैसे लोग जो है ट्रेनों में भर भर करके जो है गए हैं सेंटरों में। तो इस व्यवस्थाओं को जो है किसी को जवाबदेही किसी की तय होनी चाहिए। लोग मौजूद हैं, दृष्टि से देख रहे हैं जिले की कमान सरकार शिक्षा के उसमें पूरी तरीके से फैल है। पिछले 12 साल में 23 राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं हैं वो लीक हो चुकी हैं, तो लगभग 90 से ज्यादा छोटी बड़ी परीक्षाएं लीक हो चुकी हैं। उसमें प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम अपनी निगरानी में करेंगे सब इसकी नीट की परीक्षा की। अरे जब शिक्षा मंत्री हैं आपको इसलिए शिक्षा मंत्री किस लिए बनाया था आपने? अगर उनके आपको अपनी निगरानी में करना है तो पहले धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा दिलवाइए। राहुल गांधी जी की जो मुहिम है छात्रों की हिंद, वो पूरे देश में कार्यक्रम कर रहे हैं। छात्रों के लिए अगर कोई सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, और कांग्रेस जब तक चुप नहीं बैठेगी जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं ले लेगी।